नमस्कार, मैं हूं सीताराम पाराशर स्वामी न्यूज़ से और हम आज पेश हैं एक विशेष कार्यक्रम को लेकर। चूँकि हमारे चैनल की ओर से जितनी भी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो हस्तियां हैं उनसे परिचय कराया जा रहा है। साथ ही जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में उभर रहे अलग अलग सवालों का जवाब दिया जा रहा है। हमारे और कई डॉक्टर के सवालों का जवाब दे चुके हैं। इसी कड़ी में जो एमडी भाटी है विद्युत विभाग के, उन्होंने भी परिचर्चा में हिस्सा लिया है और आज इसी परिचर्चा का हिस्सा बनने हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आए हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पंडित कैलाशनाथ दादीज। चूँकि हमारा देश एक सनातनी परंपरा का देश है, ज्योतिष विज्ञान का इस देश में बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे देश के लोग ज्योतिष में एक बहुत ही बड़ा विश्वास रखते हैं, एक आस्था रखते हैं और मानते हैं कि कहीं ना कहीं ज्योतिष विज्ञान का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो कई सवालों के साथ जो लोगों के मन में उभर रहे हैं, उन्हीं सवालों को लेकर आज हम पेश हैं पंडित कैलाशनाथ दादीज के साथ में। और पंडित जी हमें बताएंगे किस तरह और कब कब हालात सामान्य हो सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इतना कोई आकलन नहीं है, लेकिन ग्रहों की गणना के अनुसार कब स्थितियां सामान्य हो सकती है और कब तक राहत मिल सकती है। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो इस बात को लेकर है कि वर्तमान में जो कोरोना को लेकर बड़ी भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही है, कई दोहे अलग अलग ग्रंथों के प्रसारित किए जा रहे हैं और उनका अलग अलग तरीके से लोग अपने हिसाब से व्याख्यान कर रहे हैं। तो हम जानते हैं पंडित कैलाशनाथ दादी से कि क्या इन दोहों की सच्चाई है और क्या वास्तविकता है। जानकी नवमी के उत्सव पर सबको बहुत बहुत बधाई। और आपने हमें बुलाकर जो ज्योतिष से संबंधित और धर्म से संबंधित परिचर्चा में भाग लेने का जो योग बनाया, उसके लिए आपका स्वामी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद है। 9 ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो अभी इस समय में बताती है कि गुरु का जो ग्रह, बृहस्पति का जो ग्रह है, वो अभी नीच राशिगत मकर राशि में विद्यमान है। और ऐसा कहते हैं कि जब बृहस्पति का ग्रह नीच राशि पर होता है तो आकाश तत्व से और जल तत्व से रोग अशांति जनमानस में पैदा होती है। ये बृहस्पति का जो ग्रह है जो अभी वर्तमान में 29 मार्च से लगाकर 29 जून तक रहेगा। इसके बाद ज्योतिष की गणना ये बताती है कि कुछ जनता में राहत के संकेत बनेंगे, लेकिन शनि का ग्रह जो अभी वर्तमान में 30 सालों के बाद में मकर राशि पर आए हैं, ये शनि का जो ग्रह है जब तक इसका परिवर्तन नहीं होगा 24 जनवरी 2020 से 9 फरवरी 21 तक ये ग्रह मकर राशि पर चलेगा। ऐसा कहते हैं कि शनि का ग्रह जब अपनी स्वराशि पर आते हैं तो जनता में, जनमानस में, प्रजा में बीमारी, रोग, अशांति और ये महामारी जैसे रोग पैदा करते हैं। ये ग्रह जब 21 में परिवर्तन होगा, उसके बाद जो वर्तमान में भारत में और विश्व में जो ये महामारी चल रही है, इससे राहत मिलने के संकेत बनते हैं। ग्रहों की स्थितियां, 9 ग्रह अभी वर्तमान में अनुकूल हैं, जिसमें बृहस्पति का परिवर्तन होने के बाद, शनि का परिवर्तन होने के बाद और एक ग्रह जो जल तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व से मिला हुआ है, उस ग्रह का नाम राहु और केतु है। और राहु और केतु के जो ग्रह हैं वो 6 मार्च 19 से चल रहे हैं और 23 सितंबर 20 तक रहेंगे। इन ग्रहों की स्थितियां भी जनमानस के लिए ठीक नहीं है। जब इनका परिवर्तन होगा तो मैं समझता हूँ ये ज्योतिष, खगोलीय ज्ञान, पंचांगों के आधार से, इन गणितीय ज्ञान से ये प्रतीत होता है कि इस महामारी का, इस रोग का भारत में काफ़ी राहत मिलने के संकेत हैं। अच्छा योग बनने के समय के अनुकूल योग बनेगा। जी, आपने काफ़ी अच्छे सवालों के जवाब दिए और आपका एक तरीके से ये बताना था कि 2020 में जून के बाद हल्की सी राहत मिल सकती है, लेकिन पूरी जो संभावना है लगभग इस साल तो थोड़ा थोड़ा रह के मामले सामने आ सकते हैं। 2021 नई ऊर्जा का संचार विश्व, देश और दुनिया के लेके आ सकता है।
इस इन सब के बीच पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिव पुराण को लेकर भी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। रामचरितमानस में जो 120 नंबर दोहा है उसको लेकर भी अलग अलग तरह के अफवाहें चल रही है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र मानता है कि इन अफवाहों में सच्चाई है या केवल ये अफवाहें ही हैं? कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर और कई तरीके के चैनल पर ये आया था कि शिव पुराण में कोरोना से संबंधित कोई मंत्र है, उस मंत्र को जाप करने से या हवन पूजन करने से कोरोना भारत में से या विश्व में से दूर हो जाएगा। उसका हमने अध्ययन किया, देखा, शिव पुराण का मंथन और चिंतन किया, लेकिन ये मंत्र कहीं पर भी प्रतीत नहीं हुआ। इससे ये पता लगता है कि जिन्होंने भी इस मंत्र को भेजा है वो उन्होंने अपना खुद का ही रचित बना करके भेज दिया, जो वास्तविक धर्म के अनुकूल नहीं था। रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो चमगादड़ से संबंधित जो श्लोक आया था वो श्लोक भी ऐसा कहते हैं कि इस समय में जो निंदा करेगा, जो अपयश पैदा करेगा, जो अशांति पैदा करेगा, उसको अगले जन्म में चमगादड़ का जन्म लेना पड़ेगा। उसको भी तोड़ मरोड़ करके कई लोगों ने जो भेजा, वो रामचरितमानस में ऐसा कोई योग नज़र नहीं आया और न वो शास्त्र से संबंधित है। तो पंडित जी साहब बता रहे थे कि ना तो शिव पुराण में ऐसा कोई विशेष मंत्र बताया गया है और ना ही जो रामचरितमानस की 120 नंबर उत्तरकांड की दोहा की जो लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं कि चमगादड़ अवतार जैसा कह रहे हैं कि लोग चाइना से इस उद्गम हुआ है और चमगादड़ से, तो ऐसा कुछ मानना नहीं है ज्योतिष शास्त्र का। ज्योतिष शास्त्र का सिर्फ ये मानना जरूर है कि ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों की जो दुर्लभ या कह सकते हैं कि जो गलत संयोग है, उसकी वजह से ये आपदा पैदा हुई है। और जब ग्रहों का एक सही संयोग होगा, सही समय आएगा, तो निश्चित रूप से इस आपदा से मुक्ति मिलेगी। और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है पंडित जी की बड़ी संख्या में शादी समारोह सहित शुभ कार्य रद्द हुए हैं। कई लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई तरह की आगे भी इस मामले को लेकर लोगों को समस्याएं आने वाली है। तो किस तरह लोग अपने ये शुभ कार्य संपादित करेंगे और कब तक इन बाधाओं को मुक्ति पा सकते हैं? ज्योतिष खगोलीय ज्ञान जो वर्षों से ये निर्माण किए हुए हैं, ऋषियों के द्वारा रचित हैं, ये इस वर्ष का संवत 2077 का साके 1942 का जो पंचांग है, जो आनंदन नाम का संवत्सर है, ये ऐसा बता रहा है कि इस साल में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होने में संदेह है। सन 2021 में ही कुछ शादी ब्याह या महोत्सव है, विवाह महोत्सव है, ऐसे कार्य जो भगवान के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो होने चाहिए वो होंगे। सन 2020 में ऐसे योग बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन मध्यम गति से ग्रहों की चाल से पता लगता है कि नवंबर दिसंबर में कुछ राहत मिलने के संकेत हैं। हो सकता है खगोलीय ज्ञान से कि कुछ कार्य प्रारंभ हो जाएं और ईश्वर की कृपा से लोगों को राहत मिलना चालू हो और धार्मिक कार्य चालू हो सकते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है पंडित जी कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बाद देश और दुनिया में व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है, उद्योग बिल्कुल बंद है, छोटे से लेकर बड़े दुकानें बंद है। देश और दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही है वर्तमान में, और हो सकता है कि आने वाला समय और भी ज़्यादा कठिन हो। तो क्या इन परिस्थितियों से भी उभरने के लिए कुछ विशेष संयोग बनेगा? सन 2020 में एक ही राशि के ऊपर, मकर राशि पर स्वयं शनि महाराज विराजमान है, वहीं पर बृहस्पति अपने नीच राशिगत होकर के विराजमान है, और उसी जगह के ऊपर मंगल भी उच्च राशिगत विराजमान है। इन ग्रहों की स्थितियां जब तक नहीं बदलेगी, जो मैं बता चुका हूं कि सन 2021 में तो ये जो भारत की या विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, ये पटड़ी पर आने का जो संकेत योग है वो सन 2021 से ही होगा। 2020 में अर्थव्यवस्था काफ़ी परेशानी लोगों को रहेगी, बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने कार्यों में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा ज्योतिष खगोलीय ज्ञान बताता है। वर्तमान में पंडित जी जब कोरोना संकट है तो वैज्ञानिक लोग और प्रशासन सबकी अपनी अपनी ओर से एक एडवाइजरी जारी हो रही है कि क्या करें,
क्या नहीं करें, किससे बचे, कौन से अच्छे कार्य। तो एक जब जब सनातन धर्म इस बात का इतिहास गवाह है कि जब जब संस्कृति पे बड़ा संकट आया है, जब जब प्राणी मात्र पे संकट आया है, तो ज्योतिष ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की है कि इस संक्रमण काल में ऐसे कौन से कार्य करें जिससे ये बुरा समय कट जाए, ऐसे कौन से कार्य नहीं करें जिससे ये आपदा और बढ़ सकती है। तो ज्योतिष विज्ञान की क्या एडवाइजरी रहे? ज्योतिष विज्ञान जो खगोलीय ज्ञान है वो ये बताता है कि 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों के अलग अलग उनके स्वामी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति हैं उनको हनुमान जी की उपासना या शक्ति की उपासना करनी चाहिए। ऐसे ही 12 राशियों के अलग अलग स्वामी हैं, अलग अलग उनके नक्षत्र हैं, उनके अनुकूल ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण की मदद लेकर उन राशियों के अनुकूल जनमानस को पूजा पाठ ईश्वरीय भक्ति करनी चाहिए। शिव और शक्ति की जो उपासना है ये सबसे शास्त्रों में वर्णित लिखा है कि शिव और शक्ति की उपासना करने से जनमानस में सुख शांति होगी, परिवार में सुख शांति का योग बनेगा और परिवार में जो अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं उनमें भी इसका संस्कार का योग बनेगा। सूर्य की उपासना, शिव की उपासना, शक्ति की उपासना, हनुमान जी की उपासना, ऐसे उपासना से, मंत्र जाप से, हवन यज्ञ से, दान पुण्य से शास्त्र ये बताता है कि ग्रहों की जो युतियाँ हैं, जो राशि पर कठिन है, उसका दौर निकल जाएगा, सुख और शांति का योग चालू हो जाएगा। 12 राशियों के अलग अलग स्वामी हैं, उनके अनुकूल ज्योतिष के आधार पर ब्राह्मण की मदद से दान पुण्य मंत्र जाप करने चाहिए ताकि इस महामारी से, इस कोरोना से आप और हम सब बच सकें, इससे आपको राहत मिल सके। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये आपने बताया कि कौन से कार्य करने चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ कई ऐसे कार्य हैं जिनसे बचना चाहिए, तो जो कि हो सकता है कि इस आपदा को बढ़ाने में सहयोग करे। तो क्या कहना चाहेंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो कोशिश करनी चाहिए कि वो कार्य उस कार्य से बचें? सबसे पहले तो प्रशासन जो अपने को बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, और डॉक्टर लोग जो अपनी सलाह चिकित्सा के अनुसार दे रहे हैं कि अपने को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, घर में हाथ धो करके शुद्ध होकर के अपने को कार्य करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि अपन घर में ही जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्य की उपासना, शंकर की उपासना करें, मंत्र जाप करें, उससे अपने को काफ़ी राहत मिल सकती है और सुख शांति का योग बन सकता है। पंडित जी, वैसे तो एक दुनिया जानती है इस चीज़ को कि ये एक वायरस है, और वायरस निश्चित रूप से प्रकृति में समय समय पर अलग अलग वायरसों ने दुनिया में कोहराम मचाया है, दुनिया को तकलीफ दी है, और इसका वैज्ञानिक कोई इलाज है, वैक्सीन वैज्ञानिकों को ही ढूंढनी पड़ेगी। दुनिया के सारे देशों को मिलकर इसके लिए कोई उपाय करने होंगे। लेकिन क्या ज्योतिष की दृष्टि से कुछ सामूहिक उपाय ऐसे किए जा सकते हैं जिससे इससे राहत मिले? महामृत्युंजय मंत्र जाप है, गायत्री मंत्र जाप है, दुर्गा सप्तशती के जो पाठ हैं, रोगान शेषान पहनसी तुष्टा रुष्टातु कामान सक्रान विष्टा, ऐसे कई मंत्र शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखे हुए हैं। उन मंत्रों का हवन करने से और ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्रों के जाप से ये महामारी से जनमानस को बचाया जा सकता है और अपन खुद भी बच सकते हैं। पंडित जी, एक जो बात आखिर सबसे बड़ा सवाल भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया था और लोगों से निवेदन किया था कि जितने भी कोरोना योद्धा है जो उनके स्वास्थ्य के लिए सड़कों पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं, उनके सम्मान में लोग तालियां बजाएं, थालियां बजाएं, घंटी घंटाल और कुछ बजाएं। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर लोगों से एक बार आह्वान किया था कि अपने घर में शाम को दीपक जलाए, टॉर्च जलाए। वो भी दिन रविवार का था। तो एक चीज़ जो प्रश्न उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री ने यह दिन रविवार ही क्यों चुना? दूसरा सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि क्या ज्योतिष या जो इसी हमारे वैदिक परंपरा है उनके अनुसार कोई चीज़ें बजाने से या दीपक प्रज्वलन करने से कोई आसुरी शक्तियाँ भागती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है? क्या मानेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लॉकडाउन के समय और जब जब भी उन्होंने रविवार का जो चयन किया है,
इसमें ज्योतिष एवं खगोलीय विज्ञान ये बताता है कि रविवार का जो दिन है वो सूर्य का दिन है। सूर्य, ऐसा शास्त्रों में वेदों में लिखा हुआ है कि चंद्रमा मनसो जात है चक्षो सूर्यो अजायत है। सूर्य के वार के दिन शनि का, राहु का और केतु का जो प्रभाव रहता है, इस दिन अगर दीपक रात्रि में जलाते हैं तो चंद्रमा की रोशनी में दीपक जलाने से आसुरी शक्ति और ग्रहों की जो शक्तियां हैं, जो राहु और केतु जो ग्रह हैं, जो एक धड़ और एक सिर का जो ग्रह है, ये रात्रि में निशाचरी प्रवृत्ति में हो जाते हैं। ऐसे ग्रहों की शांति के लिए रात्रि में दीपक जलाने से या ताली बजाने से उन ग्रहों का जो दुष्प्रभाव दुनिया पर और भारत पर है उसमें काफ़ी राहत मिलती है। और शनि का जो ग्रह स्वराशि पर अभी 30 सालों से जो आया हुआ है, उसका दिन भी राहु के साथ ही रहता है। इसलिए रविवार का दिन ज्योतिष के लिए बहुत महत्वशाली होता है, जिसमें सूर्य का आशीर्वाद, राहु और केतु का आशीर्वाद और शनि का आशीर्वाद मिलता है। इसके पीछे कोई शक्ति या ग्रहों का कोई योग ज्योतिष बताती है कि रविवार बहुत बड़ा दिन राहु केतु और शनि के लिए रहता है। जी पंडित जी, आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि रविवार भगवान सूर्य का वार है, जो कि एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते हैं। और शायद उसी जो वैदिक परंपरा के अनुसार ब्राह्मण लोग जो है और कई लोग भगवान सूर्य को मंत्रों के साथ जल भी अभिषेक करते हैं। उससे भी क्या इस आपदा से निपटने में एक सहयोग मिलेगा भगवान सूर्य को अर्घ देने से, या तुलसी माता को जैसे पॉजिटिव एनर्जी तुलसी माता के जल देने से, ऐसे क्या फर्क पड़ेगा? रविवार का दिन विशेष तौर पर सूर्य का है, तो सूर्य भगवान की उपासना करने से, जल का अर्घ देने से, गायत्री मंत्र का जाप करने से, या सूर्य सहस्त्र नामावली का जाप, या सूर्य मंत्र ओम ह्रांग ह्रींग ह्रोंग से घृणी सूर्यार्मय, ओम घृणी सूर्यार्मय, ओम आदित्याय नमो नमः, ऐसे वैदिक मंत्रों का जाप करने से और सूर्य के दर्शन और सूर्य की उपासना से रविवार का जो अशुभ योग है वो दूर होता है। इससे राहु का ग्रह और केतु का ग्रह भी जो है अशुभ दृष्टि निवारण करते हैं और शनि का भी उनको आशीर्वाद मिलता है। सूर्य का पिता है, सूर्य ही आत्मा है। और रविवार का दिन पूरी सृष्टि के लिए, क्योंकि ये सूर्य प्रकाश देता है और जब प्रकाश दुनिया को मिलता है तो सुख और शांति, अमन चैन मिलती है। जैसा कि महाभारत में एक चौपाई है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारते अभ्युत्थानं बुद्धस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब देश और दुनिया में धर्म का ह्रास होगा, पाप की शक्तियाँ बढ़ेगी, अधर्म बढ़ेगा, तो भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना के समय भी कोरोना एक तरीके से अधर्म का प्रतीक है। धर्म का ह्रास हो रहा है, मंदिर बंद पड़े हैं, सरोवर और नदियों में भी कोई आस्था, कोई पूजा में बहुत भारी मात्रा में कमी आई है। तो बड़ी मात्रा में लोग यही सोचते हैं कि एक बहुत ही बड़ा संक्रमण काल है और निश्चित रूप से भगवान किसी ना किसी रूप से देश और दुनिया को बचाने के लिए इस रूप में आएंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ सीताराम पाराशर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।